भनवरा किला पार्ट 2। टाइटल: रात, अंधेरा और पुराने पाप। सीढ़ियों से उतरते ही टीम एक गहरे अज्ञात सुरंग में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों की कठोर ध्वनि और पुरानी दीवारों पर लटकी हुई छाया मानो उनके कदमों के साथ साथ एक गूढ़ कथा बुन रही थी। पहले से ही अतीत के भारी राज इनके सीने में घर कर चुके थे और अब हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उनके भीतर छिपे पापों की दबी हुई आवाजों को बाहर निकालने आया है। समीरा ने धीमी मगर गहरी सांस भरते हुए कहा, यहाँ हर पत्थर, हर निशान हमें बताता है कि यहाँ कभी अच्छा वक्त भी रहा होगा, परंतु कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस जगह को श्राप में बदल दिया। उनके शब्दों के साथ विक्रम ने अपने उपकरणों को जांचना शुरू किया। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले स्थिर संकेत और तभी अचानक बदलते तापमान ने सभी के मन में बेचैनी पैदा कर दी। आधी रात का अंधेरा, तेज लेकिन थकावट से भरी आंखें और वातावरण में बसी गहराई, इन सब ने टीम को उस अतीत की ओर खींचा जहां पापों की रेत घुली हुई थी। आयशा ने अपना कैमरा के लेंस से देखना जारी रखा, जबकि प्रिया ने अपने नोटबुक में सारा विवरण दर्ज किया। राहुल, जो अक्सर बिना शब्द के सब कुछ महसूस कर लेता था, वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में अचानक दीवारों पर उकेरे गहरे अक्षरों की एक श्रृंखला दिखाई दी। प्रत्येक मानो किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो। विक्रम ने अपनी उंगलियों से उन अक्षरों को छूते हुए कहा, ये अक्षर किसी तंत्र मंत्र का संकेत देते हैं। इसका अर्थ हमें जरूर समझना होगा। प्रिया ने ध्यान से देखा और कहा, हमें इन प्रतीकों को आजमाना चाहिए। शायद ये हमें रानी रत्नावती के शाप और पुराने पापों के रहस्य तक ले जाए। समीरा ने अपने गहरे स्वर में कहा, यहाँ हर चीज अपने आप में एक संदेश है। एक ऐसे पाप का इतिहास जिसे सदियों पहले अंजाम दिया गया होगा और अब इसका भार इस किले के चारों ओर मंडरा रहा है। वातावरण में घुली हुई ठंडक और अजीब सी हलचल के बीच टीम धीरे धीरे एक गुमनाम हाल में पहुंची। इस हाल की छत से लटकती झुरझुरी रोशनी और दीवारों पर पपीड़ी की तरफ फैली पुरानी तस्वीरें मानो अतीत के दर्द को बयान कर रही थी। तभी अचानक एक रहस्यमयी हवा का झोंका आया, जिसे हाल की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स हल्की हल्की कंपन करने लगी। आयशा ने चौंकते हुए कहा, क्या आपने वो महसूस किया? ऐसा लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। विक्रम ने जल्दी से उपकरणों की स्क्रीन चेक की। तापमान में अचानक गिरावट हुई और सेंसर्स कुछ अजीब पैटर्न दिखा रहे थे। राहुल की आंखों में एक अनकही भय की चमक दिखाई दे रही थी। लगता है कि यहाँ कोई हमें देख रहा है, जैसे कोई पुराना पाप अभी तक हमें सजा देने आया है। समीरा ने दृढ़ता से कहा, हमें डरना नहीं है। हमें उस सत्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उनकी बातचीत के बीच हाल के एक कोने से
अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। प्रिया ने धीरे से कहा, मैंने सुना, मानो कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। कमरे का तापमान और भी गिरने लगा और धीरे धीरे दीवारों की छाया विस्तृत होने लगी। विक्रम ने अपनी डिवाइस से रिकॉर्डिंग जारी रखते हुए कहा, यह आवाज हमें चेतावनी दे रही है। शायद हमें इस हॉल से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन समीरा ने कड़क आवाज में कहा, यह तो हमें गहराई में ले जाने का एक संकेत है। अगर हम पीछे हट गए तो हमें कभी उस पाप का सामना न करना पड़ेगा जिसने इस जगह को श्रापित किया है। उसी समय कहीं दूर से एक हल्की सी चीख की गूंज ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। टीम के सभी सदस्यों की नजरें एक दूसरे से मिल गई। आयशा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो कोई हमारी तरफ आ रहा है? विक्रम ने तुरंत अपने उपकरण की जांच में देखा, जबकि प्रिया और राहुल ने आपस में चिंतित होकर देखा। समीरा ने साहसी स्वर में कहा, हो सकता है यह आत्माओं का मेल हो जो अब तक दबे रहे हैं। हाल के मध्य में स्थित एक विशाल प्राचीन मंडप की ओर बढ़ते हुए उनकी आंखें एक अजीब सी झिलमिलाहट पर ठहर गई। मंडप की छत पर बने गहरे चित्रों में एक ऐसी कहानी पिजी हुई थी जो बताती थी कि कभी रानी रत्नावती ने एक भयानक तंत्र का सहारा लेकर अपने पापों का बोझ सहा था। चारों ओर फैली दीवारों पर उकेरे हुए चित्र मानो आज तक उन पुराने पापों की पुनरावृत्ति का इशारा करते हों। अचानक मंडप के एक कोने में स्थित एक प्राचीन दीपक अपने आप जल उठा। दीपक की चिंगारी से निकलती हल्की हल्की रोशनी ने दीवारों पर उकेरे चित्रों की छाया को जीवंत कर दिया। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, यह तो ऐसा लगता है मानो कोई अतीत की आत्मा यहाँ से अपनी कहानी बोलने आई हो। समीरा ने तेज आवाज में कहा, हमारे सामने मौजूद ये संकेत हमें उस अंधेरे इतिहास से जोड़ते हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक मंडप के पास के एक तंग गलियारे से तेजी से किसी का कदम पड़ने की आवाज आई। प्रिया ने घबराते हुए कहा, सुनो, ऐसा लगता है कि कोई और भी है यहाँ। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। राहुल ने धीरे स्वर में कहा, हमेशा कहा जाता है कि बीती हुई आत्माओं का कोई ठिकाना नहीं होता। वे किसी न किसी दिन अपने पापों के लिए सजा पाने आते हैं। आयशा ने धीरे से कैमरे के माध्यम से उस दिशा की ओर ध्यान दिया और बोला, मेरे कैमरे में कुछ हल्की सी परछाइयां उभर रही हैं, मानो कोई तेज कदमों से गुजर रहा हो। मंडप के दूसरे छोर पर समीरा ने देखा कि दीवार पर लगे एक प्राचीन चित्र में रानी रत्नावती की आंखों में किसी गहरे दुख और क्रोध की झलक थी। उसे देखता हुआ ऐसा लग रहा था मानो वह अभी भी उन पापों के बोझ में डूबी हुई है जिसने उसे इस किले में बांध रखा है। समीरा ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, रानी के चेहरे में वह क्रोध और दुख दोनों ही स्पष्ट दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके पापों की कीमत अब तक चुकाई नहीं गई है। इस बीच विक्रम के उपकरण से अचानक एक तेज अलार्म की आवाज गूंज उठी। उसने चौंकते हुए कहा, सिग्नल में अचानक बदलाव आया है। लगता है कि हमें किसी खास चीज के निकट पहुंच गए हैं। प्रिया ने जल्दी से अपनी नोटबुक में कुछ अंकित किया। इन संकेतों में तो कुछ ऐसा है जो हमें बताता है कि
यहाँ पर अतीत के गहरे पाप छिपे हैं और जो सदा के लिए इस किले का हिस्सा बन गए। रात के इस अंधेरे में धीरे धीरे एक गहरी बेचैनी फैलाने वाली आवाज आती है। जैसे जैसे घंटों ने बीतना शुरू किया, वातावरण में एक घनघोर भय समा गया। अचानक हॉल के एक कोने से तेजी से एक चीख की गूंज सुनाई देती है, जिसमें दर्द, क्रोध और तड़प की आवाज मिली हुई थी। आशा ने तुरंत अपने कैमरे को उस दिशा की ओर मोड़ते हुए कहा, देखो वो परछाई फिर से आ गई। विक्रम ने उपकरण संभालते हुए कहा, यह तो साफ संकेत है कि हमारी दस्तावेजी खोज यहाँ रुकने वाली नहीं है, बल्कि यह हमें उस पुराने पाप के रहस्यों के और करीब ले जा रही है। उनकी चर्चा के दौरान ही अचानक से समीरा की नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वह उस चमक की ओर बढ़ी और देखा कि एक पुरानी शीशे की पटरियों के नीचे एक चमकदार वस्तु स्थित है। समीरा ने धीरे से कहा, यहाँ पर कुछ है, शायद कोई ताबीज या मंत्र का हिस्सा जो रानी के पाप और उसके सांप से जुड़ा हुआ हो। राहुल ने तुरंत कहा, हम इसे नजदीक से देखना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतना होगा। ऐसा लगता है कि यहाँ हर कदम पर कोई पुरानी आत्मा अब भी जागृत है। टीम ने धीरे धीरे उस वस्तु के पास पहुंचने का निर्णय लिया। समीरा ने हाथ बढ़ाते हुए उस शीशे के नीचे से एक टूटी हुई धातु की पट्टी निकाली। उस पर जटिल संकेत और अपूर्ण शब्द उकेरे हुए थे, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान या तंत्र मंत्र का अंश प्रतीत हो रहे थे। विक्रम ने तुरंत कहा, ये निश्चित रूप से किसी तंत्र मंत्र के संकेत हैं। यदि हम इन्हें समझ सके तो शायद रानी के सांप का मूल रहस्य भी खुल सकेगा। प्रिया ने ध्यान से कहा, यहाँ पर छिपी हुई वह कहानी है जो सदियों से दबा रहा है, पाप, अपराध और उस आत्मा की तड़प। जैसे ही टीम उस टूटी हुई पट्टी का अध्ययन कर रही थी, अचानक दीवारों से एक गूंज उठी, मानो किसी ने पुराने पापों का हिसाब देने का इरादा किया हो। दीवारों पर लगे चित्र फिर से जीवंत हो उठे, उनके रंग फीके पड़ने लगे और एक अजीब सी हलचल ने पूरी गुमनामी में घर कर लिया। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, यह गूंज सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये दीवारें स्वयं बोल पड़े हैं। क्या यह उन पापों का हिसाब देने की कोशिश कर रही हैं? समीरा ने गंभीरता से कहा, शायद हम जिस गहरे अंधेरे में प्रवेश कर चुके हैं वह उस अतीत का प्रतिफल है जहां पापों को कभी माफ नहीं किया गया। अचानक उसी क्षण हाल के बीच में स्थित एक प्राचीन पेंटिंग में मौजूद रानी के चेहरे से एक तेज सा शोर निकला, जिसके साथ उसकी आंखों में चिंगारी से फूट उठी। सभी वो देखकर चौंक गए और सहम से गए। आयशा ने चौंकते हुए कहा, क्या वह रानी की आत्मा है? उसकी नजरें अभी भी हमें जैसे कोई संकेत दे रही हैं। प्रिया ने अपनी आंखों में भय और उत्सुकता के मिश्रण से कहा, हमें अब समझना होगा कि उन पापों की जड़ क्या है और कैसे इनको मिटाया जा सकता है ताकि रानी की आत्मा को शांति मिले। विक्रम ने अपने उपकरणों से संकेत लेने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे हिसाब से यह सब एक अनंत दंड की तरफ है, पाप जो समय के साथ और गहरा होता चला जा रहा है। गहरे अंधेरे में जब हर एक सदस्य उस रहस्य से रूबरू होने का प्रयास कर रहा था, समीरा ने एक कच्चे
ठोस स्वर में कहा, हमें इस गुफा की गहराई में उतरना होगा। वहां उन पापों का मूल छिपा है। हर दीवार, हर निशान हमें उस अतीत तक ले जाएगा जहां से यह शाप शुरू हुआ था। विक्रम ने सहमति में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज रात हमें उस सत्य से रूबरू होना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। टिम ने उस गहरे सुरंग में कदम बढ़ाया जहां एक एक मोड़ पर अज्ञात धुनें और अस्पष्ट आहटें गूंज रही थी। हर कदम के साथ वातावरण और भी सन्नाटे में बदलता जा रहा था, मानो अतीत की आत्माओं के छायादार कदम उनके पीछे पीछे चल रहे हों। दीवारों पर बनी प्राचीन तस्वीरें, टूटी फूटी मूर्तियां और उस अजीब सी ऊर्जा ने सबका मन अशांत कर दिया था। कमरे के एक कोने में प्रिया को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी, जिसके दरवाजे धूल से ढके हुए थे और उस पर कुछ छुपे हुए चिन्ह उकेरे हुए थे। उसने धीरे से कहा, शायद इसमें कोई पुराना राज छुपा हो जो हमें यह बताएगा कि यहाँ क्या हुआ था। समीरा ने अलमारी के दरवाजे खोले और देखा कि उसमें एक प्राचीन पत्र, जिसके शब्द कुछ धुंधले और तंत्र मंत्र के संकेत लिखे हुए थे। पत्र की पंक्तियों पर बिखरी हुई कालिक और हाथों के निशान ने अतीत की पीड़ा को उजागर कर दिया। रानी रत्नावती के पापों का हिसाब, विक्रम ने धीमे स्वर में पढ़ते हुए कहा। यह पत्र तो स्पष्ट रूप से बताता है कि उन पापों की शुरुआत एक अनंत दंड से हुई थी। यह शाप शायद उसी दंड का विस्तार है। राहुल ने गंभीरता से कहा, जो भी पाप किए गए होंगे उन्होंने आज भी अपनी छाप छोड़ी हुई है। हर निशान, हर दीवार हमें उसकी याद दिला रही है। कई देर तक उस पत्र को पढ़ते और समझते हुए टीम ने महसूस किया कि अब उन्हें उस अंधकार की गहराई में उतरना होगा जहां रानी के पापों की जड़ें छिपी हैं। समीरा ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा, हम अब उस मुख्य सुरंग में जाएंगे जो सीधे उस अनजाने कक्ष तक ले जाती है। वहां हमें असली सच्चाई मिलेगी। गहरी सुरंग में प्रवेश करते ही वातावरण और भी घना सा हो गया। दीवार पर उकेरे शब्द, अनगिनत प्रतीक और पुरानी धूप में भीगे निशान एक कहानी बयां कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसमें पाप और त्याग, प्रेम और भय सब कुछ एक ही धारा में बह रहे थे। विक्रम ने अपनी डिवाइस में लगे अलार्म संकेतों को देखते हुए कहा, यहाँ पर समय भी रुक सा गया है, जैसे कि अतीत के पाप यहाँ के हर कोने में बिखरे हों। आयशा ने धीरे से कहा, मेरे कैमरे में तो कुछ हल्की हल्की परछाइयां दिख रही हैं, मानो कोई गुजरता हुआ दिख रहा हो जो हमें देख नहीं पा रहा। अचानक सुरंग में से तेज सी हवा का झोंका आया, जिससे सभी के बाल उड़ गए। उस झोंके के साथ दीवारों पर उकेरे हुए चित्रों में कुछ बदलने लगा, मानो किसी पुरानी आत्मा ने उस झोंके का स्वागत किया हो। राहुल ने डर से कहा, यहाँ के पाप इतने गहरे हैं कि उन्हें भुलाना नामुमकिन है। समीरा ने उत्तर दिया, इन पापों का हिसाब तो आज ही होगा, चाहे हमें कितना भी दर्द झेलना पड़े। सुरंग के अगले मोड़ पर अचानक से एक भयानक चीख की आहट गूंज उठी, मानो कोई आत्मा अब तक अपने पुराने अपराध का पश्चाताप कर रही हो। प्रिया ने सख्त स्वर में कहा, यह चीख हमें चेतावनी दे रही है, हमें जल्द से जल्द उस सत्य के पास पहुंचना है। विक्रम ने तुरंत कहा, यदि हम पीछे नहीं हटे
तो यह गूंज शायद हमें ऐसे पाप की ओर ले जाएगी जिसका बोझ हम सह नहीं सकते। समीरा ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरते हुए कहा, हमने यहाँ आने का निर्णय खुद लिया है। जो भी हो, हमें उसका सामना करना ही होगा। सुरंग के एक संकरी गलियारे में, जहां हर कदम पर अतीत की धूप और पुरानी यादें साफ झलक रही थी, टीम ने महसूस किया कि यहाँ के पापों की गहराई शायद उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। दीवार पर एक पुरानी दीवार घड़ी पर रुका वक्त मानो धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था और हर बजते पल में किसी पुरानी आत्मा की सिरहन थी। आयशा ने कहा, यहाँ का हर लम्हा हमें उस अतीत के एक हिस्से से जोड़ता है जिसके पाप कभी माफ नहीं किए जा सकते। कुछ देर बाद अचानक सुरंग के अंत में से एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर अजीब से उकेरे हुए तस्वीरों और प्रतीक थे। समीरा ने धीरे से कहा, यह वही दरवाजा है जो हमें उस मुख्य कक्ष तक ले जाएगा जहां रानी के पापों का मूल छिपा है। विक्रम ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे हिसाब से यह दरवाजा हमें उस गहरी सच्चाई तक ले जाएगा, पर हमें इसमें प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से तैयार रहना होगा। सुरंग के उस छोर पर पहुंचते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे एक अंधकारमय कमरा प्रकट हुआ। कमरा किसी पुराने मंदिर की तरह था। छत पर झांकती लालिमा, दीवारों पर उकेरे हुए देव देवी के चित्र और बीच में एक विशाल टूटा हुआ वेदी, जिस पर अद्भुत रूप से अजीब संकेत लिखे हुए थे। उस वेदी के चारों ओर कुछ बिखरे हुए पुराने प्रतीकात्मक सामान पड़े हुए थे, जैसे कि वहां किसी अनुष्ठान की तैयारी के अंश बच गए हों। रात के उस सन्नाटे में समीरा ने दृढ़ता से कहा, यहाँ पर उन पापों का मूल छिपा है जिन्होंने इस किले को सांप में बदल दिया। हमें इस वेदी के पास जाकर उस संदेश को समझना होगा। प्रिया ने धीरे से कहा, देखो, वहां पर एक ग्रंथ रखा है जिसमें शायद हमारे सारे रहस्य लिखे हैं। विक्रम ने उस ग्रंथ को उठाते हुए कहा, यह ग्रंथ अभी उस अतीत की कहानी बयां करता है, रानी के पाप और उन पुराने कर्मों का लेखा जोखा। ग्रंथ के पन्ने फटे हुए और भूरापन के साथ उस अंधेरे इतिहास की गहराई दे रहे थे। समीरा ने ग्रंथ खोलते हुए कहा, यहाँ लिखा है, जिस समय अंधकार ने पापों का बोझ उठाया, उस दिन रानी ने अपने कर्मों का हिसाब सुना। वही दर्द, वही क्रोध, यही पाप आज भी इस दीवारों में गूंजता है। आयशा ने भावुक होकर कहा, ये शब्द हमें उस अनुत्तरदायी पीड़ा को दर्शाते हैं जो कभी माफ नहीं हुई। तभी ग्रंथ के पन्नों से एक धीमी सी आवाज निकलने लगी, मानो वे स्वयं बोल उठे हों। पाप का बोझ सदैव रहता है चेतना के हर कोने में, जब तक कि सच्चाई का प्रकाश न फैल जाए। विक्रम ने हैरानी से कहा, क्या ये आवाज ग्रंथ से आ रही है या फिर यह उन आत्माओं का संदेश है जो इस जगह पर बंद है? राहुल ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि हमें अब उस पुराने पाप का सामना करना होगा ताकि इसका दंड कभी खत्म न हो। गहरे अंधेरे कमरे में टीम ने मिलकर उस ग्रंथ के पन्नों का अध्ययन शुरू किया। समीरा ने कहा, हमें समझना होगा कि रानी के पाप किस प्रकार शुरू हुए और किस कदर का क्रोध इस जगह पर हमेशा के लिए बसा हुआ है। प्रिया ने लिखते हुए कहा, यहाँ पर लिखा है कि एक दिन रानी ने तंत्र मंत्र के अंधेरे में अपने पापों का बोझ सहा और अब उसकी आत्मा सदा के लिए इस किले में पड़ी है।
विक्रम ने ध्यान से संकेतों को देखते हुए कहा, यह सब कुछ इतना रहस्यमय है कि मेरी समझ से बाहर है, लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ का अंधकार किसी साधारण भय से कहीं अधिक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन लोगों को ऐसा लगा जैसे वे कितने समय से यहाँ पर हैं। टीम को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर अतीत की आत्माओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। हर दीवार, हर चित्र अब उस पुराने पाप के दर्द को और भी गहरा कर रहा था। समीरा ने कहा, हमें अब एक निर्णय लेना होगा, या तो हम इस अंधकार का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे या फिर इन पापों के बोझ में डूबकर खो जाएंगे। विक्रम ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जो भी हो, हमें यह समझना होगा कि यह सांप बस एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस पाप का दंड है जिसे सदा के लिए भुगतना होगा। अचानक कमरे के बीच में स्थित वेदी से एक तेज झटका हुआ, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। दीवारों पर लगे चित्र मचले और हवा में हलचल हो गई। राहुल ने डर से कहा, क्या यह वो क्रोध है जिसे हम सह नहीं सकते? समीरा ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हमें इसका सामना करना होगा। यह वही पाप है जो हमें आज तक सताता आ रहा है। उस झटके के बाद ग्रंथ के पन्ने धीरे धीरे हवाओं में उड़ने लगे और जैसे ही वे हवा में फैल गए, कमरे में अजीब सी हलचल मच गई। आयशा ने चौंकते हुए कहा, यह तो ऐसा लग रहा है कि अतीत की आत्माएं अपनी छाप छोड़ गई हैं। हर पन्ना अब उनके दर्द की कहानी कह रहा है। प्रिया ने कहा, यह सांप अब हमें भी घेरे हुए है, हमें बचने का कोई रास्ता खोज निकालना होगा। विक्रम ने अपने उपकरणों पर नजर गड़ाते हुए कहा, मेरे हिसाब से यह सिर्फ एक चेतावनी है कि हम उस अंधेरे पाप के जाल से बच नहीं सकते। हमें अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। सुरंग के उस अंधेरे कमरे में, जिसमें अब केवल एक गुड़ चुप्पी थी, समीरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आओ हम आगे बढ़ें और देखें कि ये पाप की परतें आखिर कहाँ तक फैली हुई हैं। टीम ने एक साथ ठहराव के बाद उस अज्ञात दरवाजे की ओर अपना कदम बढ़ाया, जो शायद उन्हें उस अंत तक ले जाएगा जहां से रानी का पाप का इतिहास जन्मा था। दरवाजा खुलते ही कमरे के भीतर का अंधेरा और भी घना हो गया। वहां एक प्राचीन हल्दी की रोशनी के समान मंदा सा प्रकाश दर्शा रहा था कि कोई रहस्य अब भी बरकरार है। समीरा ने धीरे धीरे कहा, यहाँ पर जो भी छिपा है वह सिर्फ हमारे पूर्वजों का नहीं, बल्कि उन आत्माओं का भी है हिस्सा है जिन्होंने कभी माफी का नाम नहीं सुना। हर निशान हमें बताता है कि पाप और त्याग का हिसाब कभी कभार इतना भारी हो जाता है कि हमें उसे मिटाया नहीं जा सकता। उस पल जैसे ही टीम ने उस अंधेरे कक्ष में प्रवेश किया, एक तेज सी हवा का झोंका आया। दीवारों पर उकेरे हुए चित्रों में से रानी रत्नावती के चेहरे की झलक और भी प्रबल हो गई। उसकी आंखों में अब स्पष्ट रूप से दर्द, क्रोध और अनउत्तरदायी पीड़ा झलक रही थी। विक्रम ने धीरे से कहा, यह वह आत्मा है जिसकी पीड़ा सदियों से इस श्राप का हिस्सा बनकर रह गई। राहुल ने आवाज को दमन करते हुए कहा, क्या हम इस पीड़ा का कुछ हल निकाल पाएंगे? समीरा ने दृढ़ता से कहा, हमारी खोज का मतलब है कि हम उस सत्य का सामना करें, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। कमरे के कोने से अचानक एक धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। यह हंसी मानो किसी प्रेत की, किसी आत्मा की
व्यथा बताने आई हो। आयशा ने अपनी आंखों में भय और उत्सुकता को बारीकी से देखते हुए कहा, यह हंसी, यह मुझे बताती है कि कोई यहाँ बहुत दर्द में है। प्रिया ने गंभीरता से कहा, यह दर्द शायद उस प्रेत का है जो रानी ने कभी महसूस किया होगा, लेकिन पापों के बोझ ने उसे तोड़ दिया। विक्रम ने उपकरण के जरिए उस हंसी के पैटर्न को दर्ज करते हुए कहा, सभी संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ के पाप केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि समाज के गहरे अंधेरे का हिस्सा है। उस क्षण समीरा ने ग्रंथ के एक पन्ने पर लिखे एक वाक्य को जोर से पढ़ा, पाप का बोझ जितना भारी होगा उतना ही सच्चा इसका दंड होगा। उसकी आवाज में अश्रु की झिलमिलाहट थी, परंतु वह जानती थी कि अब आगे बढ़ना ही उनके लिए बचाव का रास्ता था। कमरे की दीवारों पर छाई गहरी छाया में टीम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में अब भी डर था, परंतु उनके निर्णय में स्पष्टता भी थी। हर सदस्य ने यह महसूस किया कि अब उन्हें उस पाप के मूल तक पहुंचना है, ताकि शायद वह बंधन कभी टूट जाए। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, हमारा रास्ता अब समाप्त नहीं होगा, हमें हर एक गहरे अंधेरे से लड़ना होगा। विक्रम ने तकनीकी संकेतों को देखते हुए कहा, मेरे उपकरण बता रहे हैं कि आगे जाने से पहले कुछ अतिवादी ऊर्जा सक्रिय हो गई है, हमें तैयार रहना होगा। समीरा ने अंततः कहा, चलो हम आगे बढ़ते हैं और उस अतीत की कहानी को उजागर करते हैं ताकि उस पुराने पाप का अंत हो सके। टीम ने मिलकर उस दरवाजे से बाहर निकलते हुए कक्ष के अंदर प्रवेश की। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था कि मानो समय रुक सा गया हो। दीवारों पर लगे प्राचीन चित्र और खंडहर पुराने तंत्र मंत्र की गाथाएं सुनाते हुए एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जिसमें अतीत और वर्तमान एक साथ मिल गए थे। उस खंडहर में समीरा ने एक कोने में खड़ी एक विशाल शिलालेख को देखा, जिस पर लिखा था, जो अंधकार से जुड़ेगा उसी को सच्चा उजाला मिलेगा। उसने कहा, यह शब्द आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितना कि सदियों पहले थे। इसी बीच अचानक से उस शिलालेख से एक मंद आवाज उठने लगी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा अपने किए के लिए पश्चाताप कर रही हो। आयशा ने अपने कैमरा में उस आवाज को रिकॉर्ड किया, जबकि प्रिया ने कहा, यह आवाज हमें बताती है कि यहाँ पर पाप का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ। शायद यदि हम इस हिसाब को पूरी तरह से समझ पाए तो रानी की आत्मा को मुक्ति मिले। कमरे के बाहर विक्रम ने धीरे धीरे अपने उपकरणों से संकेतों का विश्लेषण लेते हुए कहा, मेरे हिसाब से इस ऊर्जा की तीव्रता में वृद्धि हो रही है, जैसा कि पुराने पाप का बोझ फिर से जागृत हो रहा हो। राहुल ने चुपचाप कहा, इसका मतलब है कि हमें बहुत जल्द इस रहस्य का समाधान ढूंढ लेना होगा, नहीं तो ये अंधेरा हम सब पर बहुत भारी पड़ेगा और इसका अंजाम एकदम सही नहीं होगा। समीरा ने एक बार फिर दृढ़ता से कहा, हम सभी मिलकर इस रहस्य का समाधान निकालेंगे, चाहे हमें कितनी भी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। उन्होंने मिलकर उस सांप की जड़ तक पहुंचने की ठानी और उस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में छुपी गहरी कहानी को समझने का संकल्प लिया। जैसे जैसे घंटों का अंधेरा गहराता गया, टीम ने महसूस किया कि उनके हर कदम पर अब न सिर्फ पुरानी आत्माओं का बोझ बल्कि उन पापों का भी असर है जिन्हें समय ने छिपा रखा था। दीवारें, चित्र और यहाँ तक कि उस मंदा सी रोशनी में भी उन पापों की कहानी गूंज रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, विश्वासघात और अपर्याप्त माफी की पीड़ा शामिल थी।
अंततः उस कक्ष के अंतिम कोने में एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर प्राचीन संकेत और शब्द लिखे थे। समीरा ने धीरे से कहा, यह दरवाजा हमें उस अंतिम सत्य तक ले जाएगा जहां रानी ने अपने सभी पापों का हिसाब दिया होगा। विक्रम ने कहा, यदि हम इस दरवाजे के पार पहुंच जाएं, तो शायद हमें पता चल जाएगा कि उन पापों की कीमत क्या थी और कैसे इस सांप को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। इसके और 2 पार्ट हैं, मिलते हैं 3rd पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आप सबके पास कोई ऐसी रियल स्टोरी हो तो प्लीज़ आप सब मेरे email ID पर भेज दीजिएगा। हम अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा उसको ज़रूर सुनाएंगे। email ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।